क्या भारत एक ऐसी मिसाइल बना रहा है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को जवाब दे सके? क्या यह सच है कि अगला नाम अग्नि-6 है? एक ऐसी मिसाइल जिसके बारे में आधिकारिक जानकारी बहुत कम है, लेकिन चर्चाएं बहुत ज्यादा है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं यह भारत की सबसे एडवांस्ड स्ट्रेटेजिक मिसाइल हो सकती है। लेकिन सवाल है, क्या अग्नि-6 सच में बन रही है? अगर हां, तो कितनी शक्तिशाली होगी? आज हम जानेंगे अग्नि-6 के मुख्य रहस्य और रिपोर्ट किए गए विवरण। 2026 की शुरुआत तक अग्नि सीरीज क्या है? भारत की लॉन्ग रेंज मिसाइल फैमिली को अग्नि सीरीज कहा जाता है। इस श्रृंखला में अलग अलग रेंज की मिसाइलें शामिल हैं। अग्नि-I, अग्नि-2, अग्नि-3, अग्नि-4, अग्नि-5। इनका उद्देश्य है भारत की स्ट्रेटेजिक डिटरेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करना। और अब सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी है अग्नि-6 को लेकर। अग्नि-6 पर ऑफिशियल क्लैरिटी क्यों कम है? अग्नि-6 पर भारत सरकार या डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सीमित सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध है। यही वजह है कि अग्नि-6 को लेकर अधिकतर बातें रिपोर्ट्स, पुराने बयान, एनालिस्ट डिस्कशंस और पब्लिक डोमेन स्पेक्यूलेशन पर आधारित है। मतलब अग्नि-6 का नाम बहुत सुनाई देता है, लेकिन कंफर्म्ड फैक्ट्स कम है। रिपोर्टेड रेंज कितनी दूर तक जा सकती है? कई पब्लिक रिपोर्ट्स में अग्नि-6 की रेंज 8,000 से 12,000 किलोमीटर तक बताई गई है। हालांकि ये ऑफिशियली कंफर्म्ड ऑपरेशनल फिगर नहीं है। अगर ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित होता है तो ये बहुत लंबी दूरी की स्ट्रेटेजिक रीच दे सकता है। यानी भारत अपनी सीमाओं से बहुत दूर तक डिटेरेंस मैसेज दे सकता है। MIRV टेक्नोलॉजी असली गेम चेंजर। अग्नि-6 को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है MIRV टेक्नोलॉजी की। MIRV का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स, यानी एक मिसाइल से कई वॉरहेड्स अलग अलग टारगेट्स की ओर भेजे जा सकते हैं। अगर ये कैपेबिलिटी आती है तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चुनौती देना आसान हो सकता है। यही कारण है कि अग्नि-6 को फ्यूचर स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म कहा जाता है। लॉन्च प्लेटफॉर्म, जमीन और समुद्र। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अग्नि-6 का डिजाइन लैंड मोबाइल लॉन्चर और संभवतः सी बेस्ड कंपैटिबिलिटी को ध्यान में रखकर देखा गया। हालांकि इस पर कोई विस्तृत ऑफिशियल डिप्लॉयमेंट डेटा पब्लिक नहीं है, लेकिन मॉडर्न डिटरेंस स्ट्रैटेजी में मोबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि मोबाइल सिस्टम्स को ट्रैक करना कठिन होता है। अग्नि-5 से अलग कैसे हो सकती है? अग्नि-V भारत की नॉन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स में सबसे चर्चित है। अग्नि-6 को लेकर अनुमान है कि इसमें ज्यादा रेंज, बेहतर पेलोड फ्लेक्सिबिलिटी, एडवांस्ड गाइडेंस, मिर्व कैपेबिलिटी, इंप्रूव्ड सर्वाइवेबिलिटी जैसी चीजें हो सकती है। लेकिन ये तुलना भी लार्जली रिपोर्टेड एक्सपेक्टेशंस पर आधारित है। दुनिया क्यों ध्यान दे रही है? जब भी किसी देश की लॉन्ग रेंज मिसाइल कैपेबिलिटी बढ़ती है तो सिर्फ मिलिट्री नहीं, जियोपॉलिटिक्स भी बदलता है। अग्नि-6 जैसे नाम पर इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि एशिया पावर बैलेंस, न्यूक्लियर डिटरेंस, मिसाइल डिफेंस रेस, रीजनल स्ट्रैटेजी, इन सब पर असर पड़ सकता है। यानी कभी कभी एक मिसाइल सिर्फ हथियार नहीं होती, वो पॉलिटिकल सिग्नल भी होती है। रहस्य इतना ज्यादा क्यों है? स्ट्रेटेजिक वेपन्स प्रोग्राम्स अक्सर सीक्रेटिव रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट कैपेबिलिटी छुपाना स्ट्रैटेजी हो सकता है। टेस्टिंग टाइमलाइन पब्लिक ना करना सुरक्षा कारण हो सकता है। एम्बिग्विटी भी डिटरेंस का हिस्सा बन सकती है। इसलिए अग्नि-6 पर साइलेंस भी एक मैसेज हो सकता है। 2026 की शुरुआत तक स्थिति क्या है? 2026 की शुरुआत तक पब्लिक डोमेन में अग्नि-6 के ऑपरेशनल टेस्ट का कोई वाइडली कंफर्म्ड ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। यानी ये कहना सही नहीं होगा कि मिसाइल डिप्लॉय हो चुकी है। सही बात यह है, अग्नि-6 को लेकर रिपोर्ट्स, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस और स्ट्रेटेजिक स्पेक्यूलेशन मौजूद है, लेकिन डिफिनिटिव ऑफिशियल स्टेटस सीमित है। मॉडर्न दुनिया में शक्ति सिर्फ सेना की संख्या से नहीं मापी जाती, बल्कि टेक्नोलॉजी, रीच, प्रिपेयर्डनेस और डिटरेंस से भी मापी जाती है। और कई बार सबसे बड़ी ताकत वो होती है जिसके बारे में दुनिया कम जानती है।
अग्नि 6 आज भी एक सवाल है। क्या यह भारत की अगली बड़ी छलांग है या स्ट्रेटेजिक साइलेंस के पीछे छुपा फ्यूचर प्रोजेक्ट? शायद समय इसका जवाब देगा। कुछ हथियार लॉन्च होने से पहले ही दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अग्नि 6 शायद उन्हीं में से एक है।